Good morning, students. How are you? I hope you will fit and fine and safe at your home. Dear friends, in previous class I explained exercise 8.6 and you have no doubt in that exercise. So I'm going to start your new exercise, data handling. Okay. So first of all, in this exercise we have to know what is data. Data क्या है? Okay. A data is a collection of numerals gathered to give some information. डाटा का डेफिनेशन क्या होता है? और डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरल गेदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जैसे आप देख सकते हैं स्कूल में जितनी भी चीज़ होते हैं सबको स्टोर किया जाए, गेदर किया जाए, जैसे चेयर, टेबल, पेंसिल, मार्कर्स, डस्टर्स, पोडियम, इस सबको इधर गेदर कर दिया जाता है तो क्या है कि डाटा हो जाता है। ओके, इसके बाद हम डाटा के बाद हम डिफिनेशन जानेंगे। रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इज नॉन एज रॉ डाटा। ओके, रॉ डाटा का डिफिनेशन क्या होगा? सॉरी, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इज नॉन एज रॉ डाटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफाइंड टर्म्स में जानेंगे। एक टैली मार्क्स होता है। ओके, टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स एक प्रकार का सिंबल होता है। टैली मार्क्स इज अ टाइप्स ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट या काउंट द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है डाटा का उसको ये क्या कहता है? टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करता है। इसको एक डिफाइंड टर्म्स है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? पिक्टोग्राम भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। पिक्चर के द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग पिक्टोग्राफ करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका डिफाइंड टर्म्स मैंने 4 बताया। डाटा सॉरी डाटा, रॉ डाटा, टैली मार्क्स और पिक्टोग्राफ। इसको आपको पेयर कॉपी में नोट करना होगा बिफोर स्टार्ट योर एक्सरसाइज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर एक्सरसाइज। मैं अभी एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं। दिया हुआ कि इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फ्लोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दिस मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। जो मार्क्स आया हुआ आप लोग में देख सकते हैं 8 1 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 7 1 6 5 2 7 7 3 8 4 2 8 9 5 8 6 7 4 5 6 9 6 4 4 6 6। ये मार्क्स आए हुए हैं 40 स्टूडेंट्स का। इसको क्या करना है? आपको टेबल में अरेंज करना है। ओके, तो टेबल में अरेंज कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में है सोल्यूशन। सबसे पहले इसको हम कॉलम करते हैं 3। एक होता है मार्क्स, हो जाएगा आपका मार्क्स हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, टैली मार्क हो जाएगा। ये टैली मार्क लिख सकते हैं। और तीसरा जो होगा आपको दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तीन हम लोग बॉक्स बनाएंगे। मार्क्स में जैसे किसी को 1 मार्क्स मिला है तो 1 हो गया, किसी को 2 मिला होगा 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम देखते हैं कि इसमें 1 जो है कितने को मिला हुआ है? 2 को मिला हुआ है तो 1 हम 2 लिख देंगे। फिर आपका 2 जो है 6 को मिला है 3 लिख दिया जाएगा। 3 भी आपको 3 को मिला है 3 हो जाएगा यहाँ पे। 4 जो है आपका 7 को मिला है 7 हो जाएगा। 5 जो है 6 को मिला है 5 आपका 6 मिला 6 हो जाएगा। 6 7 को मिला है 7 हो जाएगा। ओके, 8 जो है आपका 7 5 को मिला है 7 5 को मिला है तो 5 हो जाएगा। 8 आपको मिला हुआ है 4 स्टूडेंट को तो 4 हो जाएगा। और ये 9 मिला है 3 स्टूडेंट को 3 हो जाएगा। ओके, यही नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपको इसी को रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क्स से। ये 2 है तो 1 2 9 ड्रॉ कर देंगे। ये 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा। 3 है 1 2 3
7 है तो 1 2 3 4 और इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 6 7। यहाँ 6 है 1 2 3 4 मिला देगा तो 5 8 6। 7 है 1 2 3 4 किसका 5 में से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर 2 यहाँ ड्रॉ करते हैं 7 हो जाएगा। 5 है 1 2 3 4 ड्रॉ करते हैं 5 4 है 1 2 3 4 3 है 1 2 3। तो इस तरह से आपका ये टेबल जो है प्रिपेयर हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका प्रिपेयर टेबल हो गया। इसमें क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इक्वल टू और मोर देन 7, जो 7 से अधिक मिला है उनको या 7 मिला हुआ है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 7 मिला है, 7 से अधिक मिला है, तो आप देख रहे हैं 7 मिला हुआ है आपको 5 स्टूडेंट्स को, मोर देन 7 मिला है 4 और 3, यानी 4 और 3 मिला हुआ है। इस नंबर को ऐड कर देंगे 5 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 7 या 7 से अधिक नंबर मिला हुआ है। तो फर्स्ट कैंसर हो जाएगा आपको इतना स्टूडेंट जो 7 मिला है और 7 से ज़्यादा मिला है। तो 7 मिला हुआ है 5% को, और 7 से ज़्यादा मिलने वाला 4 है, 8 मिला हुआ है, और 9 जो है 3 मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे 4 + 5 + 4 + 3 = 12 हो जाएगा। क्वेश्चन बी दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से बिलो किसको किस मिला हुआ है, तो 4 से बिलो मिला है 3 नंबर्स मिला हुआ है 3 स्टूडेंट्स को, 2 मिनट्स मिला हुआ है 2 स्टूडेंट्स को, और 1 स्टूडेंट को मिला है 2 मार्क्स, यानी 3 + 3 + 2, यानी कि हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है आपका बिलो 4 मार्क्स मिला है। इस तरह से क्वेश्चन 1 का आपका फर्स्ट आंसर जो है आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, इस तरह के स्वीट्स का नाम दिया हुआ है। ओके, तो इसको भी क्या करना है आपको, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग द टैली मार्क। जिससे क्वेश्चन फर्स्ट में बनाए थे टैली मार्क्स टेबल में अरेंज के बनाए थे, वैसे ही बनाना होगा। तो जहाँ मार्क्स लिखे तो वहाँ पर नेम ऑफ ए स्वीट्स हो जाएगा, टैली मार्क्स हो जाएगा, और आपका इसमें नेम ऑफ स्वीट्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कौन सा है यानी उसमें हम लिख सकते हैं आपका फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओके, तो नेम ऑफ लड्डू में स्वीट्स होगा तब नाम देंगे लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ये नाम हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी, तो उसमें ये कौन कितने पर आ रहा है वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसका टैली मार्क लाइन ड्रॉ कर देना है, और उस टैली मार्क ड्रॉ करने के बाद फिर इसमें क्वेश्चन दिया कि विच स्वीट इज प्रीफर्ड, विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो कौन सा स्वीट जो है सबसे अधिक स्टूडेंट की तरफ लाइक होता है, पसंद होता है, प्रेफर्ड होता है। आप देख रहे होंगे टैली मार्क जब बनाएंगे तो सबसे अधिक जो है उसमें कौन सा स्वीट को पसंद किया जा रहा है, तो आपको लड्डू को पसंद किया जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा लड्डू हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बना रहे थे मार्क लिखे थे, टैली मार्क लिखे थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे थे। आपको क्या मार्क जगह पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, टैली मार्क लिखाएगा, और नेम ऑफ स्टूडेंट के पास में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ओके, तो नेम ऑफ स्वीट्स में आपको स्वीट्स का जो नाम दिया होगा पढ़ लेंगे सबसे, इसमें क्या क्या दिया होगा तो आप उसका नाम लिख देंगे, लड्डू दिया होगा, बर्फी दिया है, रसगुल्ला दिया है, जलेबी दिया है, आप लिख सकते हैं इस तरह से नाम। उसका फ्रीक्वेंसी में कौन कितने कितने बार आया हुआ है आप देख सकते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी में लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप टैली मार्क बनाएंगे, ठीक है। टैली मार्क बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा। सेकंड दिया है कि विच स्वीट इज प्रीफर्ड, किस चीज़ को प्रीफर्ड दिया जा रहा है, तब देखेंगे सबसे अधिक जो टैली मार्क किसको आ रहा है, तो आप देखेंगे तो आई थिंक लड्डू का आएगा, तो लड्डू इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैथरीन थ्री वर डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम से एज ऑन फिगर में दिया हुआ है। आप यहाँ पर मेक अ टेबल एंड इंटर द डाटा यूजली द टैली मार्क, फाइंड द नंबर ऑफ दैट अपीयर्ड। ओके, ये भी आपको क्या करना है टैली मार्क बनाना है, टेबल का यूज करते हुए शो ऑफ करना है। तो आप इसको तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही बनाएंगे। ओके, आप एक साइड में लिख देंगे आपका मार्क दिया रहेगा, टैली मार्क होगा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। आप 1 2 3 4 5
6 तक नंबर दिया है तो 1 से लेकर 6 तक नंबर हो जाएगा। उसके बाद टैली मार्क होगा, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अब कौन कितने में नंबर आ रहा है आप फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, उसके बाद टैली मार्क आप ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर में द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे मिनिमम सबसे कम कितने बार आया कोई नंबर, तो आंसर देख लेंगे 4 आया होगा, 4 आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आ रहा है, अब देखेंगे 5 आया होगा तो 5 आंसर हो जाएगा। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, आपको फाइंड करना था कौन सा नंबर जो है दोनों सेम बार आया, इक्वल बार आया होगा, तब देख सकते हैं टैली मार्क ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे तो मालूम चलेगा। कोई एक नंबर होगा या 2 नंबर भी हो सकता है जो इक्वल बार में आया होगा, तब देख सकते हैं 1 और 6 जो होगा इक्वल बार आएगा तो 1 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 विलेज। आप बुक में देखेंगे आपका एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई करके बना हुआ है, और 1 ट्रैक्टर इक्वल टू दिया है 1 ट्रैक्टर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ ऑब्जर्व करना है और आंसर इसका क्वेश्चन देना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, किस विलेज के पास सबसे मिनिमम सबसे कम जो है, तो आप देख रहे हैं कि विलेज डी जो है सबसे कम, उसमें 3 ट्रैक्टर दिया हुआ है, तो पहला कैसे क्या जाएगा विलेज डी नंबर ऑफ ट्रैक्टर 3। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है कि विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, किस विलेज के पास सबसे अधिक ट्रैक्टर है, तो आप देख रहे हैं कि विलेज आपका सी जो है सबसे अधिक नंबर ऑफ ट्रैक्टर इसके पास 8 है, तो विलेज सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज कंपेयर्ड टू बी, बी की तुलना में सी के पास कितना अधिक है, तो आप बी के पास देख रहे हैं 5 है और सी के पास 8 है, तो 8 - 5 = 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 दिया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेज, 5 विलेजेस के पास में सबसे अधिक 5 विलेज हैं, अब 5 विलेज में टोटल कितने ट्रैक्टर हैं ये फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर को काउंट कर लेना है, काउंट करके लिख देना है। तो ठीक है, आप काउंट करेंगे इस ट्रैक्टर्स को और राइट हैंड करेंगे तो आई होप 28 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 4 + 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द नंबर ऑफ गर्ल्स students in each class of the co-education middle school is depicted by the pictograph, पिक्टोग्राफ बनाकर गर्ल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लासेस 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है और गर्ल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके आपको राइट डाउन करना है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्जर्व करना है और लिखना है। 1 गर्ल्स अगर कंप्लीट है तो उसका मतलब हो गया 4 गर्ल्स, 1 गर्ल्स इक्वल टू मतलब 4 गर्ल्स इसमें लिया गया है। तो विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट, इस क्लास में सबसे मिनिमम कम है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक गर्ल्स इक्वल टू 4 होता है जिसमें पूरा कंप्लीट गर्ल्स दिया है, जैसे फर्स्ट क्लास 1 में कंप्लीट गर्ल्स दिया है 6, तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा। फिर सेकंड में देख रहे हैं ना कि आपका 1 2 3 4 जो है कंप्लीट में दिया हुआ, एक हाफ में दिया है, जो हाफ होगा वो हाफ गर्ल्स होगा, यानी कि हाफ है तो 2 गर्ल्स हो जाएगा। तो कंप्लीट दिया आपका 4, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, हाफ हो गया 2, तो 16 × 18 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही चीज दिया है, क्वेश्चन एक बल्ब इक्वल टू 2 बल्ब दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बल्ब जो है 2 बल्ब के इक्वल में है, तो आप नंबर ऑफ बल्ब्स काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बल्ब ऐसे निकलते चला जाएगा, और उसका जो क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इन ए विलेज 6 फ्रूट्स से मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट बास्केट इन द पार्टिकुलर सीजन। एक फ्रूट सेलर जो है विलेज का 6 से मर्चेंट सोल्ड जो टेबल बनाया हुआ है उसके अनुसार से इसको आंसर देना है। इसमें भी अगर एक फ्रूट सेलर जो है बास्केट जो है उसका 100 फ्रूट हुआ है, एक बास्केट का पूरा भरा हुआ है, तो 100 फ्रूट से बास्केट को इंडिकेट कर रहा है, और आधा होगा तो 50 हो जाएगा। जैसे रहीम दिया है, लखपानन दिया हुआ है, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसेफ, ये सब नाम दिया हुआ है और ये फ्रूट सेलर का नाम है। और फ्रूट बास्केट जो दिया हुआ है, एक बास्केट इक्वल टू 100 फ्रूट बास्केट हो रहा है, जिसमें आधा होगा तो वह 50 हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ फ्रूट सब निकाल सकते हैं। रहीम के निकालेंगे, ये 4 बास्केट में दिया है तो 4 × 100 हो जाएगा। लाखनपाल के निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट बास्केट दिया है तो 5 × 100 हो जाएगा 500। एक जो है आधा दिया है तो आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 550 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अनवर का, मार्टिन का, रंजीत सिंह का, जोसेफ का फाइंड कर लेंगे
उसके बाद अब ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का आंसर देना है। विच मर्चेंट सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, तो सबसे अधिक किसने सोल्ड किया है आपको फाइंड हो जाएगा, मार्टिन किया होगा तो मार्टिन आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट में सोल्ड बाई अनवर, अनवर के द्वारा कितना सोल्ड हुआ है, तो अनवर के द्वारा काउंट कर लेंगे, 7 दिया हुआ, 7 to 100, 700 सोल्ड किया है। इसी तरह क्वेश्चन सी द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 मोर या मोर नंबर, जो 600 या 6 से अधिक जो बास्केट जो है सोल्ड किए हैं उसका नाम लिखना है कौन कौन है, तो 600 से अधिक जो सोल्ड किए हैं अनवर है, मार्जिन है, रंजित सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका एक्सरसाइज है 9.1 मैंने कंप्लीट करा दिया और आपको क्लास वर्क में इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको पहले डिफाइंड टर्म्स में डाटा, रॉ डाटा, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी और पिक्टोग्राफ, ये 5 का डिफिनेशन लिखना है आपको। फर्स्ट क्या लिखेंगे, डाटा का लिखेंगे, तब रॉ डाटा का, उसके बाद टैली मार्क का, फ्रीक्वेंसी का और पिक्टोग्राफ का डिफिनेशन लिखेंगे, तब आप एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करेंगे और आपको 9.1 एक्सरसाइज को पूरे 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करना है। ये आपका क्लास वर्क है। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपको एक बायोग्राफ का कॉपी जो है वो परचेज करके रखना होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में 9.2 तो उसमें आपको यूज करना होगा। ओके, 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें बायोग्राफ कॉपी का यूज करना होगा, तो आप उसमें इसको अवेलेबल रखेंगे। ओके, इस तरह से आपका क्लास ओवर हो गया। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।